गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये जो डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर है ये रिटायरमेंट के अंदर काउंट होता है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए जो हमारी फर्म में काम कर रहा था, तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो फर्म में बना रहेगा या फर्म से चला जाएगा। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे आज टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर में। डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब सिंपल वे में है कि अगर किसी पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा उसको। सबसे पहली बात है कि उसको फर्म से क्या कर दिया जाएगा, रिलीव कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आप पार्टनर थे और आप अब हैं नहीं, तो उस पार्टनर को जो भी उसका नाम होगा उसको फर्म से क्या कर देंगे, हम रिलीव कर देंगे, उसको भेज देंगे। अब बात ये आती है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हुई तो उसको मिलेगा क्या क्या। क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम के अंदर कि उसको क्या क्या मिलेगा, कि व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड what amount should be debited in case of what amount should be debited in case of death of a partner। तो दो केस बन गए कि एक तो वो जब पार्टनर एक्सपायर होगा तो उसके क्रेडिट में कौन सा अमाउंट जाएगा और उसके डेबिट में कौन सा अमाउंट जाएगा। तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, जब पार्टनर एक्सपायर होगा तो उसकी क्रेडिट साइड में क्या क्या मिलेगा उसको। सबसे पहली बात बता रहा हूं मैं, उसकी क्रेडिट में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात मिलेगी उसको हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी उसका कैपिटल, जितनी उसने कैपिटल लगाई थी और जितनी आज के टाइम तक उसकी कैपिटल है टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको क्या मिलेगा, कैपिटल के अंदर उसका हिस्सा मिलेगा। अभी मेरी कैपिटल 3 लाख थी तो मुझे 3 लाख दो। सेकेंड बात क्या मिलेगी उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड पे क्या मिलेगा उसको, हिज शेयर इन रिजर्व्स, शेयर इन रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी उसको रिजर्व में हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा, और अगर कोई पुराने प्रॉफिट्स पड़े हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़ा है फर्म का, तो उसके अंदर भी उसको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। फोर्थ में क्या मिलेगा उसको, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के अंदर उसका हिस्सा, जो उसकी शेयर की गुडविल होगी वो मिलेगी उसको। फिफ्थ पॉइंट पर क्या मिलेगा उसको, his share of profit on revaluation, यानी अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर या प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो अगर हमारे प्रॉफिट हुआ है तो वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हुआ है तो मैं बताऊंगा आपको वो डेबिट साइड में आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगी। जब भी आप इन बातों को कैलकुलेट करोगे तो आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक टर्म है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सिर्फ उतने ही पीरियड की मिलेगी जितने पीरियड के लिए वो हमारी फर्म में पार्टनर रहा है। जैसे मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को और वो पार्टनर एक्सपायर हो गया 30 जून को, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का क्या मिलेगा उसको, इंटरेस्ट मिलेगा। वही बात अगर सितंबर में एक्सपायर हुआ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा सिर्फ फॉर द पीरियड he remains partner, he remains partner, यानी जब तक वो पार्टनर रहा है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ,
तभी तक उसको सिर्फ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। दूसरी बात आती है प्रॉफिट के अंदर उसका हिस्सा करंट ईयर के प्रॉफिट में। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट है तो भी सिर्फ उसको उतने पीरियड का ही मिलेगा जितने पीरियड के लिए वो पार्टनर रहा है। सेम ये केस, ही रिमेन्स पार्टनर, जितने पीरियड के लिए वो क्या रहा है, पार्टनर रहा है, ही रिमेन्स पार्टनर। जितने पीरियड के लिए, 3 महीने का है तो 3 महीने 3/12 कर देंगे, 6 मंथ्स का है तो 6/12 कर देंगे। अगर डेज में आ जाए बाय चांस, जैसे मान लो हमारे पास 73 डेज आ जाता है, कई बार एक समय दिया हुआ बुक के अंदर, अगर आप देखोगे तो 73 डेज है, तो 73 बाय क्या करना पड़ेगा हमें, 365 डेज के अंदर आ जाए तो बाय में 365 करना है, वो मैं आपको भी समझा देता हूँ थोड़ी देर के बाद। और ये क्रेडिट साइड में आइटम्स आएंगे हमारे, जब डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब मैं बता रहा हूँ आपको डेबिट साइड में कौन सी आइटम्स आएंगी। कुछ आइटम्स वो हैं जो अब डेबिट साइड में आएंगी। डेबिट साइड में कौन सी आइटम आएगी, सबसे पहली आइटम आएगी वहां पर हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यानी अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, उस पर प्रॉफिट हो तो हमने क्रेडिट साइड में लगा दिया, अगर लॉस हुआ तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। सेकंड बात क्या आएगी यहां पर, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी है, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट, ये बैलेंस शीट की अगर आपको असेट साइड में दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, पार्टनर के कैपिटल के डेबिट साइड में लगा देना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। जैसे मान लो पार्टनर जो एक्सपायर हुआ उसका हिस्सा 2/10 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 2/10। थर्ड पे क्या आएगा हमारे पास, फिक्टिशियस एसेट्स के बाद आएगा हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल वो जो बैलेंस शीट की कहां दी हुई है भला, असेट साइड में दी हुई है। अगर गुडविल रिच एडजस्टमेंट में दी हुई है तो वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो पार्टनर्स की कहाँ पर आएगी वो भला, डेबिट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर क्या आएगा हमारे पास, ड्रॉइंग्स, अगर उस पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग्स की है यानी पैसे निकाले हैं फर्म से, वो भी आएंगे यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए निकालने हैं तो। और फिफ्थ पर क्या आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए लगाना है जितने ही पीरियड के लिए उसने पैसे निकालने हैं। 3 मंथ्स का तो 3 मंथ्स का, 6 मंथ का तो 6 मंथ का। ये 5 बातें अपने कहाँ लगानी है, डेबिट में लगानी है, जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये कह देता है कि कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, तो आइटम में यही आएंगे, क्रेडिट में यही आएंगे और डेबिट में यही आएंगे। आइटम में चेंज नहीं होंगी, आइटम में सेम यही रहेंगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि उसका जो शेयर था प्रॉफिट के अंदर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास क्या गिवन हो, प्रॉफिट बता रखा हो हमें, तो हम प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट को निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले, मैं अभी अब समझा देता हूं अभी आपको, कि जब कोई पार्टनर क्या होगा, एक्सपायर होगा, तो उस केस के अंदर हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। जो पहले वाली आइटम्स थी ये आप नोट कर लेना कॉपी पर, वीडियो प्लेबैक भी कर सकते हैं आप इसमें। अब मैं बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, ऑन टाइम बेसिस, दूसरा है हमारे पास ऑन टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर यानी सेल्स,
सेल्स बोल सकते हैं हम इसको, टर्नओवर को दूसरा नाम सेल्स है। तो आपने सब में ध्यान से पढ़ना है कि कौन से बेस पर हमने प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं टाइम बेसिस। टाइम बेस का मतलब होता है कि जितने पीरियड के लिए वो हमारी फर्म में पार्टनर रहा है, हम सिर्फ उसी पीरियड के लिए ही उसको क्या देंगे, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है 1:1:1, रेशो इक्वल है हमारे पास। और सी डाइज ऑन 30th जून। सी कब एक्सपायर हो गया भला? 30 जून को एक्सपायर हो गया, मर गया यानी सी। तो सी को हम हिस्सा देंगे सिर्फ कब तक का? 30 जून तक का। 1 अप्रैल से काउंट करके 30 जून, यानी सिर्फ 3 महीने का हम उसको प्रॉफिट देंगे। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो हमारे पास अगर प्रॉफिट है इन 3 महीनों का हमारे पास 10,000, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 10,000 इनटू में सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है? 1/3। और इनटू में क्या कर देंगे हम, जितने मंथ्स के लिए वो जिया है, कितने मंथ्स के लिए वो हमारा पार्टनर रहा है, 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 कर देंगे हम। 3 से 3 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे हम। 833.33 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 834 रुपये लगभग, अगर आप कहना चाहें तो। अब हमने इसकी क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री इसकी सिंपल होती है, एक ही जर्नल एंट्री होगी। क्या होगी? देखिए ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन एक्सपायर हुआ है? सीज कैपिटल अकाउंट। कितने मिलेंगे इसको? 834 रुपये। यहां पर ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लगाना। एप्रोप्रिएशन तब लगाते हैं हम जब हमारा फुल ईयर एंड हो गया हो, यानी 31 मार्च आ गई हो। इसके अंदर हमारे पास 31 मार्च नहीं आई है, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस कब लगाते हैं? जब पार्टनर इन बिटवीन द ईयर एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन की जगह क्या लगाना है? सस्पेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये था कब? टाइम बेस पर। अब हम क्या करते हैं? सेल बेस पर। तो सेल बेस पर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला नोट कर लो इसका, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय में प्रीवियस ईयर सेल इनटू में करंट ईयर सेल। इस प्रकार निकालना है हमने, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय में प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू में करंट ईयर सेल्स। तो ये फॉर्मूला है अगर आपने प्रॉफिट निकालना है सेल्स बेस पर। अगर हम इसी सम को आगे कंटिन्यू करें, पार्टनर्स हुई हैं हमारे पास 3, ए, बी, सी, और सी एक्सपायर हो गया 30 जून को। और कहता है हमें सम के अंदर कि आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो करना है सेल बेस पर। तो आपने डेट को ध्यान में नहीं रखना। डेट कब ध्यान में रखनी है? जब टाइम बेस पर हो। हालांकि आपको दे सकता है ये कंफ्यूज करने के लिए कि डेट भी दे दी और सेल भी दे दी। अगर हमने लास्ट में पढ़ना है आके भी डेट पे बेस पर निकालना है, यानी टाइम बेस पर निकालना है, या सेल बेस पर निकालना है। तो अगर सेल बेस पर निकालना है तो हमें डेट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तुम देखिएगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मान लो हमारे पास था 30,000, और प्रीवियस ईयर सेल थी हमारे पास मान लो 1,50,000। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जो साल खत्म हुआ था पिछले साल हमने कमाया 30,000, और पिछले साल की सेल थी 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए। करंट ईयर की सेल हमें कह देता है कि इन 3 महीनों में जब ये एक्सपायर हुआ है तब आपने सेल की है मान लो 60,000 की। कितने की सेल की है? 60,000 की। तो देखो हम किसको कैसे निकालेंगे? कैंसल 5, ये कैंसिल करके हमारे पास कितना आ गया? 12,000।
यानी जो ये 12,000 है ये हमारा है प्रॉफिट इन 3 महीनों का, अप्रैल, मई और जून। अब क्या करना है हमने, इसका सी का शेयर निकाल लेंगे। तो सी शेयर कैसे निकलेगा, 12,000 इंटू में सी का शेयर कितना है 1/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4,000। यहाँ पर मैंने डेट नहीं लिखी, ना मंथ्स लिखे, ना डेज लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये सेल बेस पर था। तो सेल बेस का फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय में प्रीवियस ईयर सेल इंटू में क्या कर देंगे हम, करंट ईयर सेल। तो हमारे पास 4,000 रुपये आ गए। अब हम इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, वही एंट्री होगी, बस अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यानी हमने सी को पैसे दे दिए, कितने पैसे दे दिए सी को, 4,000 रुपये। ये था आपका टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर में मोस्टली यही सम आता है 4 मार्क्स के अंदर कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये है, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो हम क्या करेंगे, कौन सी अमाउंट उसके क्रेडिट साइड में लगाएंगे और कौन सी अमाउंट उसके डेबिट साइड में लगाएंगे। तो आपने 5 मैंने आपको बातें बताई हैं वो, और ये 2 क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं। थैंक यू।